हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आप में से जिन भी छात्रों ने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। ये बहुत जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने जा रहे हैं। पोर्टल का नाम क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तमाम बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें आपको रेडी करके रखनी है, तो तमाम बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और जिन भी बच्चों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो एक वीडियो हमने इसी चैनल पे कुछ दिन पहले अपलोड किया है, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, तो उसको जाकर के जरूर से देखिएगा। ठीक है, अभी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि बहुत जल्द आपका जो है रिजल्ट, मतलब फाइनल आंसर की और सीयूटी का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के थ्रू हमने आपको बताया था। ठीक है, अपडेट दिया था। अब जैसे ही देखोगे कि यहां पर उसी डेट के आसपास, जो डेट यहां पर रिजल्ट आपका आने वाला है, जिस डेट को या फिर फाइनल आंसर की जो आने वाला है, उसी डेट के आसपास इन्होंने अपना रख दिया है यहां पर कि हम जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल अपना ओपन कर रहे हैं। तो देखो, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो आपको इनके पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा भाई। अगर आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है तो आपको यहां पर इनके पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पोर्टल का नाम सुन लो। ठीक है, पोर्टल इन्होंने नया यहां बना दिया है। पोर्टल का यहां पर नाम है HTTPS। ठीक है, यहां पर फिर 2 स्लैश, इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ALLDU। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर CUET, फिर यहां पर समर्थ लिखना। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको लिखना है .edu.in। ये जैसे ही आप लिखोगे गूगल पे जाकर के टाइप करोगे तो ये समर्थ पोर्टल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अपना पोर्टल है जहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हो अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, और आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है तब। अब देखो यहां पर, तो इनका अगर यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहां पर ध्यान रखना कि 2 चरणों में इनका एडमिशन होता है। ठीक है, जैसे कि डीयू का आप जानते हो 3 चरण में होता है, यहां पर 2 चरणों में होता है। ठीक है, तो यहां पर फेज 1 और फेज 2 होता है, डीयू में 3 फेज होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया था आपको। तो जो चरण 1 होता है जिसमें हम डीयू में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, ये वही काम यहां भी करना है आपको। देखो क्या लिखा है, पंजीकरण या फिर प्रोफाइल अपडेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है भाई, तो डेट पहले जान लो। यहां पर 30 जून से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, 30 जून से ये शुरू हो रहा है और 30 जून से शुरू होकर के ये कहां तक जा रहा है, 15 जुलाई तक। तो 30 जून से 15 जुलाई तक ये फेज 1 का डेट है, ध्यान रखो, डेट लिख लो भाई। ठीक है, फिर आप बाद में कहोगे सर यहां पर हम चूक गए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। जल्दी से डेट याद कर लो, 30 जून से 15 जुलाई तक आपको यहां पर टाइम दिया जा रहा है। तो इस बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से कंप्लीट करवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन में चाहिए क्या, प्रोफाइल अपडेट के लिए आपको चाहिए क्या, तो सीयूटी यूजी 2025 का एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट और यहाँ पर जो हम सर्टिफिकेट कहते हैं वो दोनों चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो और हस्ताक्षर चाहिए, यानी फोटो और सिग्नेचर चाहिए। देन ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर केंद्र सरकार के, यानी हमने पहले भी बताया, वीडियो बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें हमने ये बताया था कि आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, तो ध्यान रखना कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। अब देखो यहाँ पर वो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिसमें प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख हो। तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है क्लियरली कि आपको नया फाइनेंशियल ईयर का इशू करवाना है, बट बच्चों अब मैं कहूंगा अपनी ओर से कि भाई आप जरूर 1 अप्रैल 2025 के बाद का यहाँ पर बनवा लीजिए, या फिर 1 अप्रैल का बना होना चाहिए, या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद का, यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर का अगर बना रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीदवार को पोर्टल में सभी प्रविष्टियों को सही ढंग से भरना होगा और कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण प्रोफाइल अपडेट के लिए अनिवार्य है कि आवेदक सीयूटी यूजी 2025 में उपस्थित ही हुआ हो। ध्यान रखना, अगर आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम नहीं दिया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर फेज 2, तो फेज 2 इन्होंने कहा है कि रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि इंटरनली इनको पता था कि बहुत जल्द जो है आंसर की रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन 30 तारीख को यहाँ पर शुरू कर रही है, पहला जो फेज 1 है। और हमने उस वीडियो में
बताया, जो अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बताया था आपको कि आपका फाइनल आंसर की जो है 29 या 30 को आ जाएगा। और जैसे फाइनल आंसर की इनको लगा कि आने वाला है, मे भी इनको इंटरनली कुछ पता हो इस बारे में, और तुरंत इन्होंने यहाँ पर 30 जून को ये जारी कर दिया। ठीक, मतलब यहाँ पर 30 जून से ये शुरू कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। ये रजिस्ट्रेशन अपना 30 जून से शुरू कर रहे हैं। देन यहाँ पर देखोगे चरण 2 में आपको कार्यक्रम का चयन और पंजीकरण शुल्क भरना होता है। तो फेज 2 में जैसे आपको प्रेफरेंस भरना होता है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। तो प्रोग्राम सिलेक्ट करो, किस किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, जैसे बीए में, बीएलएल में, कहाँ का एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, फिर देन यहाँ पर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पर करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क जमा करना होगा। अब इसमें आपको बताते क्या है, सीयूटी 2025 परिणाम घोषित होने के बाद, ध्यान रखना रिजल्ट आने के बाद ही ओपन होगा ये। ठीक है, हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में, जब डीयू वाला वीडियो था, हमने कहा कि फेज 2 तभी ओपन होगा जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो अभी 15 तक तो रजिस्ट्रेशन का ही ये है। तो जो भी बच्चे मान लो कि रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वो में भी ऐसा हो जाए कि फेज 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, समझ में आ गई बात। 15 यहाँ पर 15 जुलाई तक तो आपको रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया। ठीक है, तो अब इसके अलावा आवेदक द्वारा कार्यक्रम का चयन करना होगा। इसके चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए, जितना भी कार्यक्रम प्रोग्राम आप चुनोगे, उस प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 300 रुपया, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपए यहाँ पर भुगतान आपको करना पड़ेगा। डीयू में आपको पता है कि 250 लिया जा रहा था और यहाँ पे 300 है, तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आवेदक जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रोफाइल पंजीकृत अपडेट किया है और कार्यक्रम पाठ्यक्रम चयन के बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है, केवल उन पर काउंसलिंग के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। अगर आप देखो, अगर आप मतलब फेज 1 में पार्टिसिपेट किए, फेज 2 में पार्टिसिपेट किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप अगर फी पेमेंट नहीं करोगे तो आपके काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया में आप मतलब विचार ही नहीं किया जाएगा कि आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे। जब तक फी पेमेंट नहीं करोगे तब तक यहाँ पर कुछ आगे की प्रक्रिया नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। डेट याद रखना, 30 जून से ओपन होने वाला है फेज 1 का रजिस्ट्रेशन। देन रिजल्ट में भी 1-2 जुलाई को आ ही जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है जो फेज 2 है ये भी करवा सकते हो। और डॉक्यूमेंट हमने बता ही दिया, हालांकि ये तो सब हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था, तो उससे कोई दिक्कत आपको है नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, ये आज का ही आपको पता है रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट फॉर सीयूटी यूजी 2025। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वही डाउनलोड करके हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो है यहाँ पर, ये जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, एक सेकेंड। ये आप जाओगे यहाँ पर, ये वेबसाइट आप ओपन करोगे। अब देखिए ये जो वेबसाइट यहाँ पर ALLDUNIVCUET.समर्थ.edu, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ये वेबसाइट है, यहाँ पे ओपन करोगे और 30 जून के बाद यहाँ पर आप मतलब 30 जून से आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो ओपन नहीं होगा, 30 जून से होगा, लेकिन वेबसाइट हम बता दे रहे हैं कि वेबसाइट यही है। ठीक है, अगर आपको चेक नहीं सर आप रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ, लाइव कैसे डेमो दे दो, हमको दिखा दो कैसे, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे ओपन होगा तो हम आपका वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर थोड़ा सा हमने कहा था कि थोड़ा सा आपको ये भी बता देंगे कि यहाँ पे कैसे एडमिशंस होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर सिंपल होता है, बस अभी हमने बताया कि अभी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पर अभी जान रहे हो कि 30 जून से आपका यहाँ पर फेज 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन यानी प्रोफाइल अपडेट ओपन हो रहा है। तो ये जो है 15 जुलाई तक आप जो है ये करवा लोगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रिजल्ट मान लो आ ही जाएगा जल्दी ही, तो उसके बाद फेज 2 भी आप यहाँ पे करवा सकते हो। फेज 2 करवाने के बाद अपडेट, ये जो फेज 2 कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोग्राम सिलेक्शन, फिर क्या कर दोगे, फी पेमेंट कर दोगे। तो फी पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पर आपका काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, अभी के लिए मतलब इतना काम आपका समाप्त हो जाएगा। देन क्या होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है कट ऑफ जारी करेगी। ठीक है, तो कट ऑफ के अनुसार आपको यहाँ पर सीट अलॉट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सीट अलॉट होंगे। फिर वही प्रक्रिया चलेगी जैसे डीयू में बताया था, सीट अलॉट हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट करोगे, देन उस कोर्स का जितना फी होगा फी पे करोगे, देन आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपको एक दिन बुलाया जाएगा और देन आपका फिर हो जाएगा फाइनल एडमिशन। ठीक है, तो इस ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर। देन यहाँ पर एक चीज और हम बता देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सीट्स हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने बहुत एक लंबी सी वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी ये सारी बातें बताई थी। तो आप एक एक करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किस कोर्स में कितने यहाँ पर सीट है और लोकेशन क्या है। ठीक है, बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज है, मेन कैंपस है, आपको पता ही है। देन यहाँ पर देखते हैं कि कोर्स की फी क्या लगेगी। तो बीए के लिए मैंने बताया था पहले फी बहुत कम थी, लेकिन ये फी जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है, लगभग 4 गुना, हर कोर्स की फी लगभग 4 गुना यहाँ पर बढ़ाई गई है।
है। तो आप देख सकते हो अब जो फी लगेगी आपकी लगभग 4,000 रुपए लगेगी। बीएससी के लिए भी आपको लगभग 4,000 रुपए लगेगी, बीकॉम के लिए 4,000 रुपए, ठीक है। फिर एमएससी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो मतलब ये जो है यूजी कोर्सेज का, इधर जो जाएगा तो ये पीजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्स की फी भी आप जान गए, और पीछे हमने दिखाई दिया आपको सीट्स के बारे में, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसेस सिंपल रहता है, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, उससे पहले भी बताया था हमने एक वीडियो में, एक लंबी सी वीडियो में कि मतलब यूनिवर्सिटीज में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा यही मकसद था कि आपको ये बताना कि जो है 30 जून से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, तो सभी बच्चे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे 30 जून से, ठीक है, जिन भी बच्चों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेट 15 जुलाई तक ही है, तो लेट मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।